ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे इस ज्ञान को बहुत रुचि से सुनेंगे। इशारे में भी सब कुछ समझ जाएंगे। मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान मिला और वो बहुत अच्छे से करने लग पड़ेंगे, बल्कि उनके अंदर और जागृति आएगा कि हमें और क्या करना चाहिए। वो पूछेंगे अपने मन से। तो इतना नशा रहेगा जो शुरू से भक्ति करते आए। तो इसीलिए भक्ति का भी महत्व है। भक्ति जो पूरी तरह से किए उनका ही 84 जन्म होता है, उनको ही सब कुछ प्राप्ति होता है। इसलिए कभी भी भक्ति का भी निंदा नहीं करना है। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली है, उसकी परख क्या है? देवी देवता घराने की आत्मा है या क्षत्रिय कुल की है या वैश्य कुल की है, इसका परख क्या है? उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सारी बातें सुनते ही जच जाएंगी। सुनते के साथ टच होने लगेगा कि हमको करना है, हमको करना है। वो है देवता घराने की। और क्षत्रिय घराने की, करें या ना करें, अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, ये है क्षत्रिय घराने का। और तीसरा नंबर का है कि वो तो आएगा ही नहीं। द्वापर की आत्मा तो ज्ञान सुनेगी, अच्छा अच्छा कहेगी। द्वापर का निशानी है कि वो अच्छा अच्छा कहेगी लेकिन आएगी नहीं। और कलयुगी आत्मा तो स्वीकार ही नहीं करेगी। तो वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर ही सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब नहीं भी सुनना चाह रहा तो उसको ज़बरदस्ती हम लोग सुनाते ही चले जाएं। नहीं, सुनना चाह रहा तो ही हमें सुनाना चाहिए, उसका नब्ज पकड़ना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं, बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं, दोनों बाप हैं या दोनों बाप और दादा दोनों हैं। तो अब दो बाप हैं। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ बैठे हैं, तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वह अच्छा, नंबरवार तो है ना। तो बाबा कहता है तीसरे बाप को जानते हो परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है। मतलब लौकिक बाप है ना, तो लौकिक बाप से अच्छा कौन है? अलौकिक बाप, प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा अच्छा है क्योंकि कर्म करके दिखला रहा ना। लौकिक बाप क्या कर रहा है कि विकारों में फंसा दे रहा है, और अलौकिक बाप विकारों से निकाल रहा है, कर्म करके दिखला रहा है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि उस बाप से अच्छा तो ये है। तो उस लौकिक बाप से संबंध निकाल, बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेगी, सारे तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि सत्यु की आबादी मात्र 9 लाख शुरू से रहेगा और लास्ट में 2-3 करोड़। आप कहाँ, कितना करोड़ है? 850 करोड़ है। तो कितनी कम आत्माएं आएंगी ना। तो बाबा कहता है कि ये सब युक्ति से समझकर समझाना है, ये नहीं कि खूब सारा ज्ञान देते जाएं सबको, कोई समझ ही नहीं रहा तो अपना एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो यह कैसे पता पड़े कि 84 जन्म लेने वाले हैं या 10 जन्म लेने वाले हैं या 20 जन्म लेने वाला है? तो कैसे पता पड़ेगा? आज बाबा क्लियर कर रहा है कि अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतनी जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी तो देरी से होगी तो फल भी इतना थोड़ा होगा, देर से ही मिलेगा उनको। बहुत बच्चे हैं कि आते के साथ, देखिए आदि से अंत उनका पाठ बहुत सुंदर चलेगा, जो 84 जन्म लेंगे। अब आदि से अंत में लोग ये समझते हैं ना कि जब बाबा आया ना उस समय से पाठ है, तो उस समय का भी पाठ होगा, दूसरे जन्म में फिर आ गए। तो अभी भी अगर ज्ञान में आएंगे ना तो एक रफ्तार से तुरंत सब कुछ करना शुरू कर देंगे। और त्रेता युग वाली आत्मा ना सोच विचार कर करके करेगी, करें ना करें, कैसे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि कौन कितना जन्म लेना है उसकी भक्ति से, उसका ज्ञान में एंट्री से पता पड़ जाता है कि कैसा है कौन सा बच्चा। तो जो अच्छे से सुनेंगे वो अच्छा फल पाएंगे, जो कम सुनेंगे कम धारण करेंगे वो फल अच्छा नहीं पाएंगे। तो थोड़ी भक्ति की होगी, देरी से होगी, फल भी इतना थोड़ा ही उनको फिर मिलेगा।
यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं कि ये सब समझना कैसे है, किन बच्चों को कितना हम लोगों को समझाना है, कैसे समझाना। ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने के लिए बाबा नहीं बोलता है, इसीलिए नब्ज देखकर समझाना पड़ता है। भारत में बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? तो भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, तो वह झट समझ जाएगा कि बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और अभी निकल रहे, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो फिर ऐसे देख कर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। तो जो स्कूल के होंगे वो जानना चाहेंगे आखिर आगे क्या है, इसका राज क्या है, और जो नहीं जानने वाले होंगे वो सुना अनसुना करके चले जाएंगे। तो कुछ पूछते भी नहीं, बुद्धि में बैठता भी नहीं, तो उनके लिए समझना चाहिए कि ये अभी तक यहाँ के हैं ही नहीं। ये भी समझना चाहिए कि वो अभी यहाँ के नहीं हैं। हम कैसे, बाबा कहते हैं कि ये सब समझना है, ये सब बुद्धि का काम है। किसी को भी ज्ञान देने से ना वो टचिंग आ जाता है कि ये कितना समझने लायक है, और उसके अनुसार देखिए, उसको परख कर उसके बाद तो ज्ञान दीजिए। तो ड्रामा तो रिपीट हो रहा है ना, तो सारा भक्ति पे मदार है। इस बाबा ने भी नंबर 1 भक्ति की है। ब्रह्मा बाबा नारायण का फोटो हमेशा अपने पास रखता था, नारायण की भक्ति किए बगैर भोजन नहीं करता था। घर में बच्चों को भी बोलता था कि पहले गीता का पाठ पढ़ो तब जाके भोजन। सोचिए कि भक्ति में भी कितना स्ट्रिक्ट थे, एकदम करवाते थे सब कुछ। आज हम लोग में भी ऐसा नहीं है। घर में बच्चे क्या है, नहाए चाहे ना नहाए, भोजन चाहिए उन लोगों को। युगल भी परिवार वाले भी बस वही चीज। लेकिन ब्रह्मा बाबा का एक्यूरेट सब कुछ था, तो समझा जाता है कि नंबर 1 थे, तो वैसा नंबर 1 भक्ति भी करते थे। तो नंबर 1 भक्ति करते थे। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा, ये सब समझना है। मोटी बुद्धि वाले ये सब धारण नहीं कर सकते। यह मेले प्रदर्शनियां होती रहेंगी, सभी भाषाओं में निकलेगी, सारी दुनिया को समझाना है ना, तो इसीलिए अनेक भाषाओं में ये सब निकलना। कहने का मतलब एक एक आत्मा को संदेश चले जाना चाहिए, इसीलिए हर भाषा में निकाला जाता है संदेश। तो तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। हम लोगों को पैगंबर भी बनना है, मैसेंजर बनना है, क्योंकि सबको मैसेज देना। यह धर्म स्थापक हैं तो कुछ भी नहीं करते। धर्म स्थापक ऐसा कुछ भी नहीं करते कि सबको संदेश देना है। यहाँ पर तो बाबा आया है तो बोलता सबको संदेश दो। क्यों? जो द्वापर कलयुग की भी आत्माएं हैं वो भी उलाना ना दे कि हमको संदेश नहीं मिला। हम भी आ सकते थे, ये बोलेंगे ना कि हमको तो संदेश मिला ही नहीं, हम भी आ सकते थे, आप तो हमको बुलाए नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता तुम पैगंबर या मैसेंजर हो, धर्म स्थापक ये सब काम नहीं करते हैं। गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई सदगति थोड़ी कर सकता है। वह जब आते हैं तो उनकी संस्था नहीं है तो सदगति किसकी करेंगे? गुरु वह जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। अब जो धर्म स्थापक आते हैं, जैसे कि बाबा जो देवी देवता कुल की स्थापना करने आया, तो बाबा के सारे बच्चे यहीं पर हैं। भल भटक चुके हैं, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, लेकिन यही है। आज जो धर्म स्थापक आते हैं तो उनके कुल की जो आत्माएं ऊपर में हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं उनके कुल की। तो इसीलिए वो पैगाम नहीं देते हैं। और हम लोगों को तो सबको पैगाम इसलिए देना कि जो स्कूल के होंगे उसको टचिंग होगा, वो निकल कर आ जाएगा, बाकी को पैगाम मिल जाएगा। तो पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में, फिर सतो रजो तमो सब में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बना कर ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में रह नहीं सकता। अगर पूरी तरह से पावन बन गया तो वो पतित दुनिया में नहीं रहेगा, उसको बाबा ले जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि पावन बनो। पवित्र आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहती हैं कि वो लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। लिबरेटर मतलब दुख से छुड़ाने वाला, और गाइड सुख का रास्ता बताने वाला। तो कहते भी हैं लिबरेटर और गाइड, परंतु इसका अर्थ भी तो कोई नहीं समझते। अर्थ अगर समझ जाएं तो जान जाएं कि भगवान है। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। सतयुग में भक्ति मार्ग का कोई भी अक्षर नहीं आएगा। तो यह भी ड्रामा में नूंधा हुआ, सब कुछ नूंधा हुआ है। तो अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। सदगति का एक भी
पा न सके, सदगति को एक भी नहीं पा सका। जो भी आत्मा ऊपर से नीचे आ गई वो नहीं गई है परम धाम फिर से। जो लोग बोलते ना कि पार ब्रह्म में चले गए, नहीं, कोई भी नहीं गया। बाबा क्लियर करा, सारी आत्माएं यही है, ऊपर से आ रही यहीं रह जाएगी, ऊपर से आ रही यहीं। इसीलिए आज यहाँ आबादी बढ़ रहा है। अभी तुमको ये सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। तो बाबा कहता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सत्युग त्रेता के संगम का भी कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुआ, चंद्रवंशी राज आ गए, इसमें क्या कल्याण? आप नीचे गिर गए तो उसमें क्या कल्याण? कल्याण तो तब ना जब एकदम काले से गोरे बन जाए, नरक से स्वर्ग के मालिक बन जाए, तब तो कल्याण है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है सत्युग से कलयुग का जो संगम होता है वो संगम का भी कोई महत्व नहीं है। तो चित्र आदि तो रहती है ना। यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थी, यह चंद्रवंशी थे। देखिए निशानी है ना, सूर्यवंशी का निशानी है मुरली, कृष्ण का मुरली, और चंद्रवंशी का निशानी है तीर धनुष, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब युद्ध अंदर में चलता है। तो वह महाराजा और वो राजा, वह बड़े धनवान थे, फिर नापास हुए ना। तो ये सब बातें शास्त्रों आदि में नहीं बताया गया है। अब बाप बैठ समझाते, सभी कहते हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए तो निंदा कर दिए शास्त्रों में ना। इसलिए शास्त्रों में जो निंदा कर दिया कि सुख तो काग विष्ठा के समान मिलता है, तो ये निंदा ही ना हुआ। जबकि बाबा कहता अथाह सुख है, सुख भी बहुत अथाह। हम अपने ही जीवन में चेक करें ना कि अभी भी सुख बहुत है। अच्छा, कोई गाली दिया, आधा घंटे के लिए गाली दिया, उसके बाद तो वो गाली नहीं दिया, लेकिन हम उस गाली को पकड़ कर चलते, इसीलिए दुख है। नहीं तो दुख क्या है, भूल जाए, दिया चलो खत्म हो गया, तो सुख ज्यादा है। लेकिन अभी रावण का संस्कार हमें उस सुख को फील करने नहीं दे रहा है। तो वहां पर या इसीलिए बाबा कहता है कि जहाँ शांति वहाँ सुख है, और जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सत्युग में सुख और शांति दोनों है, यहाँ दुख और अशांति है। यह बाप बैठ क्लियर करके समझा रहे। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया ना। तुच्छ बुद्धि मतलब एकदम खाली कर दिया, तभी तो आज हम लोग दुख ले रहे हैं। दुख अगर ठीक है आधा घंटा बीता, उसके बाद आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन हम सोच सोच कर दुख ले लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है तुच्छ बुद्धि बन गए हो। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बाप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरा भी पार्ट अभी है जो मैं बजा रहा हूँ। कहते हैं कि बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बना देते हो। भ्रष्ट हो गए थे ना, हमारा कर्म भ्रष्ट, हमारा धर्म भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट हो गया था। आज आदि सनातन कहने वाले बच्चे भी क्या कर रहे हैं, गलत सलत सब कुछ खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो कोई नियम का तो पालन कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए बाबा भी आया हुआ है श्रेष्ठ कर्म और धर्म सिखलाने के लिए। भ्रष्टाचारी बने हो रावण के द्वारा, श्रेष्ठाचारी बाप द्वारा बन रहे हो। तो अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते। यह जो गायन है कि आकर शिव बाबा मनुष्य से देवता बनाते हैं, इसका अर्थ भी बाप आकर समझाते हैं। इसका अर्थ भी कैसे बनाते हैं वो भी बाप आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले का भी अर्थ नहीं समझते। बाप ने तुमको समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त मतलब आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। भल आत्मा जन्म मरण में जा रही है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, इसीलिए उसको अकाल कहा जाता है, जिसको काल खा नहीं सकता है। काल किसको खा जाता है? इस जीवन रूपी नाटक, एक नाटक को खत्म किए दूसरे नाटक में प्रवेश किए, तो इस नाटक का अंत हुआ मेरा, तो इसको काल कहा जाता है। तो इसका अर्थ भी नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया आत्माएं भी अकाल मूर्त है। आत्मा का यह शरीर है रथ है, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता है वह आत्मा विराजमान होती है, पाठ बजाती है। सत्युग में तुमको कोई काल नहीं खाएगा। अब वहाँ मृत्यु तो होगा ना, वहाँ मृत्यु नहीं कहा जाता है। वहाँ पर जैसे यहाँ मृत्यु कहा जाता है, वहाँ मृत्यु नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस बदली किया जाता है। अपनी मर्जी से पूरा समय जी लेंगे, सारा जिम्मेवारी पूरा कर लेंगे और बोलेंगे नहीं अब ये नाटक पूरा हुआ, अब दूसरे नाटक में जाना चाहिए। अपनी मर्जी से फिर माँ बाप चुनेंगे,
सब संगम युग से जा रहा है। संगम युग में ही माँ बाप सब तैयार हो रहा है, पति पत्नी बच्चा सब यही तैयार हो रहा है। तो वहां पर अपनी मर्जी से करेंगे तो वो मृत्यु नहीं होता है। अपनी मर्जी से शरीर छोड़ें, उसके घर में जाकर जन्म लिए, उसके घर में पहले से ढोल ढोल नगाड़ा बजने लगेगा कि ये आत्मा मेरे घर में जन्म ले रही है। कितना सुंदर होगा ना, सब कुछ पता होगा। माँ बाप को जैसे दिखाए ना, कृष्ण का जन्म में क्या दिखाया कि कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र होगा, बता दिया कि 8वां पुत्र होगा। तो देवकी और वासुदेव भी खुश, मेरा 8वां पुत्र आ रहा है। कहाँ पलेगा, सब कुछ पहले से भविष्यवाणी कर दिया जा रहा था। तो ये संगम युग का बताया गया है, लेकिन वास्तव में सतयुग में ऐसा जेल ये सब नहीं होगा, वहां तो महल होगा। तो इसका अर्थ नहीं समझते। बाप ने तुमको बहुत सिंपल समझा रहे हैं, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सिर्फ माम एकम याद करो, तुम पावन बन जाओगे। साधु संत आदि भी गाते पतित पावन सीताराम। तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, कहाँ भी जाओ तो यह जरूर कहेंगे पतित पावन सीताराम। सच तो कभी छिप नहीं सकता ना। तो पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला सीताओं का राम, सीता यानी आत्माओं का राम एक परम पिता परमात्मा है और कोई नहीं। सीता इसलिए कहा गया है आत्मा को, आत्मा भी राम है, लेकिन केवल आत्मा तो नहीं है, उसके साथ शरीर भी तो है। तो शरीर में रहते हम लोग बाबा को याद कर रहे हैं ना, तो इसलिए आत्मा को भी सीता कहा गया, क्योंकि सीता कब धारण कर रहे हैं, हम शरीर को धारण किए हुए हैं ना। अब पवित्रता इसी जन्म में, अगर केवल आत्मा रहते तब आत्मा भी राम का रूप ले लेती। तो अभी हम राम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सच कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाबा आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था, अपने को आत्मा समझकर माम एकम याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाओगे। सतो प्रधान कब बनेंगे, जब हम सत्य स्वरूप में स्थित होकर कर्म करेंगे, आत्मा समझकर कर्म करेंगे। तो कल्प पहले भी कहा था, अपने को आत्मा समझकर याद करो। तुम सब आशिक हो एक मासूक के, वह आशिक और मासूक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम तो जन्म जन्मांतर के लिए हो। अभी देखिए बाबा को याद करें तो अभी भी आशिक मासूक, द्वापर से हम लोग याद करेंगे तो वहां भी आशिक मासूक रहेंगे, बहुत याद करेंगे। क्या नहीं कर लेते हम, मतलब नहीं, कुछ भी नहीं हमको दिख रहा। अभी भक्ति में देखिए ना, बहुत ऐसे कृष्ण के भक्त आ रहे हैं, बोलते हमको कुछ नहीं चाहिए, हम स्वार्थी हैं, लेकिन हमको कृष्ण का भक्ति करना है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्ण है ना वो सब कुछ ठीक करेगा। ऐसा भी भक्ति अभी भी बहुत बच्चे निकल रहे हैं। तो वह आशिक मासूक एक जन्म के होते हैं, अभी तुम तो जन्म जन्मांतर के हो। याद करते आए हो हे प्रभु, देने वाला तो एक बाप है। भले आप कृष्ण की मूर्ति लेकर आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कौन देगा, कृष्ण थोड़ी है यहाँ पर, कृष्ण की आत्मा तो अभी ब्रह्मा रूप में है भी। तो देने वाला बाप ही है, यानी शिव बाबा है। तो बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे ना। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है, सुख में कोई याद नहीं करते हैं, दुख में याद करते बाबा आकर सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो, अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी, बच्चा नहीं रहा तो कहेंगे ईश्वर की भावी, भगवान छीन लिया। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। अगर जन्म लिया आत्मा तो आत्मा का उतना ही दिन का पाठ है, इसीलिए उतना ही दिन रहकर चली गई। तो जब आता है तो बोलते भगवान दिया, जब छीन लेता है तो भगवान ले लिया, तो उसको बोलते वही छीन लिया। ना भगवान देता है ना छीनता है, ये सारा पाठ नूंधा हुआ है कि कौन बच्चा कितने दिन तक हमारे पास रहेगा, किस रूप से रहेगा, ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब से नूंधा हुआ है। तो ये सब समझने की बातें हैं, बाबा क्लियर कर रहा है। ड्रामा को वो समझते नहीं तो दोषारोपण करते हैं। अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा कुछ मालूम हो जाए ना। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानता, ना कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, ये ड्रामा मतलब एक नाटक है मात्र, लेकिन नाटक में इतना हम लोग फंस चुके हैं कि हमेशा बोलते ये ऐसा है वैसा है करते रहते हैं। कुछ नहीं, ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। तो उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए ड्रामा का। हम सबको आदि मध्य अंत, आदि क्या हुआ, आदि तो मेरा देवी देवता का स्वरूप हुआ, बहुत सुंदर हुआ। मध्य में ये सारा हिसाब किताब बना और संगम युग पर सारा चुकतू हो रहा है। तो संगम युग पर चुकतू करते चले जाना है, बस सोचना ही नहीं, आया पेपर
चुकतू करे, सहन करे, सामना करें और फिर न्यारे हो जाए। बाबा कहते ड्रामा माना ड्रामा, तो फिर दुखी क्यों? उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, मतलब हर 5,000 साल के बाद बाबा आते हैं और ऐसे ही चुकतू कराते। 4 युग बिल्कुल इक्वल है। स्वास्तिका का भी महत्व है ना। खाता तो जो बनाते हैं उसमें भी स्वास्तिका बनाते हैं। शुरुआत में जब खाता बनता है तो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। तो बाबा कहता है यह भी खाता है ना, हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है, लास्ट में पूरा घाटा ही हो जाता है और सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। फिर सोचते हम कहाँ क्या करें। और जब सारा रास्ता बंद होता है तो देखिए, जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है तो बाबा ऊपर से आकर उड़ा के ले जाता है ऊपर में, नीचे वाले नीचे रह गए और बाबा उड़ाकर पार करवा देता है। तो ऐसा स्थिति है, लेकिन बाबा को याद करते रहें। इसी का मिसाल ये भी दिखाते हैं, जब होलिका जलाया जाता है तो बीच में बैठते हैं, होलिका सारा जल गया, वो बच गया। तो ये सारा कहानी इसी समय का है। तो बिल्कुल स्वास्तिका में सब कुछ दिखाया जाता है, घाटा फायदा सब कुछ पता होना चाहिए। यह हार जीत का भी खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख मिलेगा क्या? उसमें भी सुख नहीं है। तो तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए, मतलब स्वास्थ्य भी चाहिए और धन भी चाहिए, तो हैप्पीनेस आ जाएगी। अगर शरीर भी है, पैसा भी है, खुशी है, परिवार है, तो तब कहेंगे स्वर्ग। एक चीज भी कमी अच्छा नहीं लगता है। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते फलाना स्वर्ग पधार गया, लेकिन अंदर दुखी होते क्यों है? अब जब स्वर्ग गया तो ढोल बाजे के साथ उसका विदाई करो, तो रोते क्यों? क्योंकि जानते वो कर्म अच्छा नहीं करके गया। तो भले हम बोलते सम्मान देते हैं आत्मा के लिए कि वो स्वर्ग में जा रहा है, अच्छा है, सुभावना देते हैं, लेकिन वो नरक में जा रहा है इसलिए दुखी होते। यहाँ तो फिर भी उसको प्राप्ति था, वहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो बाबा कहता है इसमें तो और ही खुश हो जाना चाहिए। उनकी आत्मा को नरक में फिर क्यों बुलाते हो? कुछ भी समझते नहीं। अभी बाप आकर ये सारी बातें क्लियर कर रहे हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ का कोई बना ना सके। जो झाड़ बाबा दिखाया बना हुआ पेड़ की तरह, नीचे से जो बीज वाला पेड़ है और बाबा ऊपर वाला पेड़ दिखाया, ऊपर से बीज और नीचे पूरा झाड़, तो इस तरह का कोई बनाकर आज तक दिखाया है? कोई भी नहीं आज तक दिखाया। क्लियर तो दिखाया नहीं कि आत्मा यहाँ रहती है। कोई बोलता है कंठ में रहता है, कोई बोलता है नाभि में रहता है, कोई दिल में रहता है। कितना तरह का बात आ गया सामने में। बाबा तो एकदम क्लियर बता दिया। क्यों कैसे एकदम कोई सवाल नहीं, क्योंकि तिलक भी यहाँ लगाते हैं। तो बीज और झाड़ का राज बाबा क्लियर करके समझाते हैं। तो ऐसा झाड़ कोई बना ना सके, यह तो कोई ने बनाया भी नहीं है। इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होने चाहिए ना। एक ही ब्रह्मा क्यों निकला? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत है, लेकिन ब्रह्मा तो एक ही निकला ना। अगर कोई गुरु बताया तो और भी शिष्य होने चाहिए, तो नंबरवार ही सही होते ना और शिष्य, लेकिन नहीं है कोई। तो यह कोई इसने नहीं बनाया है, इनका गुरु भी नहीं है। अगर होता तो और भी शिष्य निकलते। मनुष्य समझते इनको कोई गुरु ने सिखाया है। यह कहते कि परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारा कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर रखना चाहिए। ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हो गया, लेकिन क्या वो उसी समय प्राप्ति स्वरूप बन गए, पूरा ज्ञान आ गया? वो भी संदेशियों को भेजते थे, जब पूछ कर आओ, जब पूछ कर आओ क्या होगा, इसका मतलब। तो ब्रह्मा बाबा भी कुछ भी नहीं जाने, धीरे धीरे उनको नॉलेज हुआ, उनको पूरा। तभी तो कर्मातीत बनने में भी, मम्मा के बाद भी कर्मातीत बनने में उनको 3 साल लग गया। तो यानी नॉलेज नहीं था तभी ना। तो बाबा ये सारी बातें बताते कि मैं साधारण बूढ़े तन में आकर तुमको पढ़ाता हूँ। तो ये भी सुनता, टेंशन देता। ये अपने को कुछ भी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। प्रजापिता सो स्टूडेंट है। भले इसने विनाश भी देखा, परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, जैसे तुम अभी समझते जाते हो। शुरू में आए तो एक नशा था कि हमको करना, लेकिन ज्ञान का समझ नहीं था। धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। तो बाप तुमको समझाते, बीच में यह भी समझते जाते हैं।
पढ़ते रहते हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्मतरवासी, उन्हों का क्या पाठ है यह भी कोई नहीं जानता। बाप हर एक की बात आप ही समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते हो। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि पूछने से पहले बाबा जवाब देता है, लेकिन हमारी बुद्धि समझने लायक होनी चाहिए। तो ऊपर में शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते हो? अब निराकार आत्मा और आकारी फरिश्ता एकदम अलग है। कितना बड़ा आकारी फरिश्ता और कहाँ बिंदी, अलग अलग है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप इसमें प्रवेश करते, इसीलिए कहा जाता है बाप और दादा कंबाइंड, क्योंकि वो निराकार और ये साकार है। तो बाप दादा है, बाप अलग है दादा अलग है। बाप शिव और दादा ब्रह्मा है। तो वर्षा शिव से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा नहीं। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे, जो बिना ब्रह्मा के भाग्य नहीं मिलता है। तो इसीलिए ब्राह्मण बनना भी बहुत जरूरी है, ब्रह्मा की संतान बनना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त ये है। कौन नंबर 1 भक्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। 84 जन्म भी इसने लिए, सांवरा और गोरा भी इनको कहा जाता है। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में ये सांवरा ब्रह्मा है। तो क्या बोलता है? श्याम सुंदर, पहले श्याम आया ना, फिर सुंदर आया। पहले ब्रह्मा पुरुषार्थ किए, तब जाके वो कृष्ण बने। तो पहले किसका महत्व होना चाहिए? कृष्ण का कि ब्रह्मा का? ब्रह्मा जो पुरुषार्थ पढ़ेगा नहीं तो जॉब कैसे करेगा? तो पहले पढ़ने वाले का ना वैल्यू देंगे। तो सांवरा और गोरा इनको कहते। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में ये सांवरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते। तुम ऐसे बनते हो, तुम भी ऐसे बनते हो। यह आयरन एज है वर्ल्ड है, यह गोल्डन एज वर्ल्ड है। सीढ़ी का किसी को भी पता नहीं। जो पीछे आते हैं वो 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे, वह जरूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं? इसीलिए केवल एक कृष्ण का ही पूरा सीढ़ी का चक्र दिखाया गया है, उनको सीढ़ी में नहीं दिखा सकते। सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे और सबसे कम जन्म कौन लेंगे, यह नॉलेज समझना है। ये नॉलेज हम लोगों को सबको जानना चाहिए। आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा भी सुना रहे हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, पतित पावन है। बाकी सब तो नीति नीति करते गए। अपने को आत्मा तो कोई जानते ही नहीं, बाप को फिर कैसे जानेंगे जब अपने को नहीं जान रहे हम लोग? तो लोग क्या कहते आए, शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ है कि आत्मा सो परमात्मा। और आत्मा एक जन्म लेती है, उसके बाद 84 लाख योनि में गुजर कर फिर आती है। तो फिर आत्मा आत्मा अगर 84 लाख योनियों में गई, यानी कि परमात्मा भी 84 लाख योनियों में गया। तो कितना मतलब गलत गाली दे दिए हर तरह से। तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, जानते तो कुछ भी नहीं। बाप को कैसे जानेंगे? आत्मा क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसने 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नोंधा हुआ ना, इतनी बिंदी रूप में है, और उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। बुद्धि में नहीं बैठता है, लेकिन तो देरी से आने वाला होगा। इतना क्लियर ज्ञान और उसके बाद भी बुद्धि में ना बैठे तो क्या समझा जाएगा कि ये देरी से आने वाले बच्चे हैं। तो बात सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं, समझने वाले भी नंबरवार हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंची से ऊंचा रजाई प्राप्त कर लेते हैं और कोई प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सत्युग में कोई दुख नहीं होगा। दास दासी भी बनेंगे तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन नंबरवार तो है ना, कहाँ महाराजा कहाँ दास दासी। तो उनको कहा जाता है सुखधाम बहिष्ठ। पास्ट हो गया तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा यादगार खड़ा है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग तपस्या करें, उसमें रजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रख देते हैं, चढ़ा वहां रख देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा पैसा चढ़ाने से क्या हो जाता है? कहने का मतलब जब यहाँ आते हैं, संगम युग में आते हैं, तो हम लोग अपना धन भी सफल करते हैं, धन भी देते हैं बाबा के भंडारे में। तो यही रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चलाता है कि जहाँ भी थोड़ा ज्ञान मिला उसके बाद पैसा जरूर चढ़ा देते हैं। तो बाबा कहते हैं समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, और क्या चाहिए? बाप को जानने से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अंदर में क्या होना चाहिए?
खुशी होना चाहिए बहुत कि हम क्या से क्या बनने जा रहे हैं। तो बाप को जाने से सब कुछ समझ जाते हो। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, वहां राज्य करेंगे। जो सर्विसिबल बच्चे उन्हों की बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं, आत्मा का नॉलेज परमात्मा देते हैं। तो स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को। वही सदगति दाता है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो कि यह सीढ़ी है भारतवासियों की, जो 84 जन्म लेते हैं उनके लिए दिखाया गया है। तुम आते हो आधे में, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? जो बोल कर जा रहे हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, अब चले जा रहे हैं, तो उन लोगों का तो आधा जन्म होगा ना। तो जो 84 जन्म लेते हैं, फिर तुम आते हो आधे में, तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। यह बड़ी समझने की बात है। मुख्य बात है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। 24 घंटे हमें अपने अंदर चेक एंड चेंज करना है कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। तो पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। फिर अगर पतित बनते हो तो हड गुड एकदम टूट पड़ता है, मतलब आपका जो किया धरा था ना सब पानी में बह जाएगा। फिर आपको फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उस बच्चे को चाहना हमेशा लगा रहेगा, हमको इज्जत मिले इज्जत मिले। इज्जत वैसा नहीं मिल पाएगा। तो पावन बनने की प्रतिज्ञा करके फिर छोड़ना नहीं है, नहीं तो हड गुड टूट जाती है। जैसे कि 5 मंजिल से गिर जाते हो, बुद्धि से ही मलिच्छ हो जाओगी तो दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसीलिए बाप कहते खबरदार रहो। एक बार पावन बन गए, अच्छे से पवित्र बन रहे हो तो दोबारा मत गिरना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझना। मैं आत्मा कभी नहीं मरती, यही हुआ अकाल मूर्त समझना। तो समझकर बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना, सभी का कल्याण करना, मतलब कलयुग में आने वाली लास्ट जन्म की भी आत्मा का कल्याण करना है। वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सभी आकर्षणों से मुक्त बनो। कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित ना करे। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर मालिक याद रहता है ना, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट हो तुम तो सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। याद नहीं रहता, इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवा कोई रस, सारा रस नीरस लगता है, कोई स्वाद नहीं लगता है। तो एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहीं भी आकर्षण उसका नहीं जा सकता है। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सभी आकर्षणों से मुक्त बना देगा। कोई भी आकर्षण कितना भी कोई लालच दे दे, हमारा लालच उधर नहीं जाएगा। यही है श्रेष्ठ मंजिल। जब अपने अंदर चेक करें कि कितना भी बड़ा बड़ा आकर्षण देख ले लेकिन मन एकदम तृप्त रहे, संतुष्ट रहे, तब कहेंगे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बना लो। हुआ बीत गया, अब उसको याद करके दुखी नहीं होना है, फिर अब पुरुषार्थ में लग जाना है। क्योंकि रास्ता चलते तो गड्ढा तो मिलता है ना, अब वहीं रुक जाए, गड्ढा मिल रहा, पता नहीं आगे भी गड्ढा होगा, कैसे पार करेंगे, रुक तो नहीं जाएंगे ना, आगे बढ़ते रहना। अव्यक्त इशारे आज सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता के कल्चर को अपनाना है। तो बाबा कहते हैं कि जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल में नहीं फैलाओ। मतलब ज़्यादा फैलाना नहीं है, चारों तरफ किसी को बताना नहीं है। कई कहते ये पाप कर्म है ना, गलत कर रहे हैं, तो पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में ये असत्यता की बातें फैलाना, यह भी तो एक पाप है। जितना आप फैलाएंगे उतना पाप का बोझा चढ़ता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके बिंदी लगा देना है, तो बिंदी लगा देना। वायुमंडल में असत्यता की बातें नहीं फैलाना, यह भी बहुत पाप है। लेकिन लौकिक परिवार में भी अगर कोई बात हो जाती, देखी सुनी जाती, तो उसको फैलाया नहीं जाता, उसको
अंदर ही अंदर दबा कर उसका समाधान किया जाता है। अपने परिवार वाले समाधान करते हैं कि नहीं? जो लौकिक परिवार के में आता है परिस्थिति, तो लौकिक परिवार आपस में मिलजुल कर उसका समाधान करते हैं कि फैलाते हैं, दबाते हैं। उसी तरह अगर कुछ वायुमंडल में कुछ हो गया तो अलौकिक परिवार भी हमें मिलजुल कर क्या करना है, उस समस्या का समाधान कर लेना है। फालतू फैलाना नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं। तो लौकिक परिवार वाला भी उसको फैलाता नहीं है। तो यदि कोई यथार्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देता, व्यर्थ बातों का फैलाव करता है। तो इसीलिए इन कर्मों की गति को, गहन गति को समझकर यथार्थ रूप से सत्यता की शक्ति को धारण करूं। हमें सबके गुणों को चारों तरफ फैलाना है। अगर अवगुण दिख रहा है तो उसको वहीं पर समाप्त कर देना है। ये नहीं कि वो ऐसा किया ऐसा किया। अभी देखिए कि हिसाब किताब आ रहा है, तो हिसाब किताब में अगर आपका पैर हाथ टूट जाए तो उससे अच्छा है कि कम में बाबा जब चुकतू करा तो तुरंत स्वीकार करे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। तो दो आत्माओं का लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, एक दूसरे को मारा तो उसका भी मारने से चुकतू हुआ, इसका मार खाने से चुकतू हुआ, फिर क्यों उसके लिए दुखी होना। चलो बात को बिंदी लगा दे, तो इस तरह से बिंदी लगा देना है, नहीं तो फिर वो हिसाब फिर चढ़ जाएगा, फिर दोबारा आपको चुकतू करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब बातें समझकर हमें लोगों को आगे बढ़ना है। ओम शांति।